हाय एवरीवन, माय नेम इज़ उज्जवल। आई एम फ्रॉम करोल बाग। मैंने कैविलियर्स 3 मंथ्स पहले ज्वाइन किया था। एनडीए मेनली मैथ्स के लिए। मेरी मैथ्स वीक थी और डर था कि मैथ्स की कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाएगी। बट अब एंड टाइम है, ऑलमोस्ट 3 वीक्स रह गए हैं पर पेपर को। तो अब मुझे ये डर नहीं है कि मेरी मैथ्स की कट ऑफ रह जाएगी, क्योंकि सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया है, इतने अच्छे से, इतने ब्रीफली हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया है ना, तो उससे डर खुल गया है मेरा। सर ने बस ये कहा था कि अब जो फॉर्मूलाज है उस पर पकड़ बनाओ और जो पास्ट ईयर पेपर है वो करो, बाकी टेंशन मत लो और टाइम से सो, अपनी स्लीप शेड्यूल सुधार लो। सबसे बड़ा काम यही है आपका। एनडीए मैथ्स में तो आपका दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश की मैम ऑलमोस्ट सिलेबस पूरा करवा दिया है मैम ने। और जैसे क्लास हमारी 1 घंटे की होती है इंग्लिश की, तो उसके फर्स्ट 45 मिनट्स तो जो आपका मेन टॉपिक है, जैसे एडवर्ब्स हो गया, मैम पहले आपको पौना घंटा वो पढ़ाती थी। जो एंड के 15 मिनट है उसमें पास करके आपके एंटोनियम्स, सिनोनियम्स और ईडियम्स मैम ये भी पढ़ाती थी। तो ये मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी वहाँ की। अब बात करते हैं ज्योग्राफी सर की। सर अपने हाथ से, जो उनके सर अच्छी चीज़ लगी मेरे को, अपने हाथ से वो मैप ड्रॉ करते थे। और कोई टॉपिक जैसे कि रिवर हो गया, माउंटेन हो गया, या कोई भी मैं डैम हो गया, वो अपने हाथ से हर चीज़ ड्रॉ करते थे कि मैप ये यहाँ से उन्होंने मैप बनाया, ये रिवर यहाँ से निकल रही है, जैसे गंगा हो गई, कावेरी हो गई, कोई भी रिवर हो गई, अपने हाथ से वो ड्रॉ करते थे वो, जो कि मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी सर की। अब बात करते हैं केमिस्ट्री या बायो की। तो सर मेन का यही है कि उनके जो नोट्स है ना, आप उनके पास नोट्स पढ़ लो, कोई और बुक नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ जो उनके नोट्स पढ़ो और जो पास से पेपर है बस उनसे वो पढ़ते रहो, आपका रिटर्न क्लियर हो जाएगा और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। सेम ही फिजिक्स में है, उसका सिलेबस भी ऑलमोस्ट, मतलब उसका सिलेबस तो ओवर हो चुका है। तो सर अब कह रहे हैं कि बस पीला क्यों है वो करो और जो फार्मूलाज है वो रिवाइज करते रहो बार बार ही, मेन मतलब फार्मूलाज पर खेल है। फिर बात करते हैं वहाँ का स्टाफ की, वहाँ का क्राउड की। सब अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सब बड़े आराम से बिहेव करते हैं और मतलब वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो ऑटोमेटिकली ऐसा है कि आपको लगेगा कि हाँ यार आप आर्मी में जा रहे हो। वहाँ से ऊपर चढ़ोगे ना, आपके राइट में आर्मी की मिसाइल्स के बारे में, टैंक्स के बारे में, यहाँ पे उनकी रैंक लिखी हुई है, आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की। तो मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी। और वहाँ के जो हमारे जो मेन जो सर है हमारे वहाँ के, चोपड़ा सर, उन्होंने बड़े अच्छे से गाइड किया हमें, रिटर्न के लिए भी और उसके लिए भी, एसएसबी के लिए भी। हमारी स्पेशली क्लास रखवाई उन्होंने कि आपको गाइडेंस मिले एसएसबी के लिए भी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सुमित शोरा फ्रॉम हरियाणा। मैंने 3 महीने पहले दिल्ली के अंदर द कैवलियर इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था फॉर माय एनडीए प्रिपरेशन। एंड यहाँ पर मैंने आके देखा कि यहाँ के टीचर्स हैं वो बहुत ही अच्छे टीचर्स हैं, जो कि वेल एक्सपीरियंस टीचर हैं, बहुत सालों से यहाँ पर पढ़ा रहे हैं। और बहुत ही सभी टीचर्स बहुत ही अच्छा पढ़ा रहे हैं। ये नहीं है कि कोई का अच्छा नहीं पढ़ा रहा हो, सभी टीचर्स बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। खास करके शेखर सर जो हमें मैथ्स पढ़ाते हैं, वो एक टीचर के साथ साथ एक हमें फील कराते हैं कि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक टीचर्स नहीं है, वो एक फ्रेंड की तरह भी हैं हमारे कहीं ना कहीं। क्योंकि हम भी उनके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर लेते हैं और वो भी हमारे साथ शेयर कर लेते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो द कैवलियर इंस्टीट्यूट के अंदर मुझे अच्छी बातें लगी वो यही है कि जो हमारे सर्स हैं, सभी टीचर्स बच्चों के साथ टीचर्स की तरह भी और एज ए फ्रेंड भी दोनों टाइप से बिहेव करते हैं। और वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं। और सबसे अच्छी बात कि वो हर वीकली टेस्ट भी कराते हैं, मैथ्स के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी, जिससे हमें हर वीक के अंदर ये पता चल जाता है कि हमारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, कैसी नहीं चल रही। जिसके कारण हमें पता चल रहा है कि हमारा कौन सा सेक्शन वीक है, कौन सा स्ट्रॉन्ग है। और इससे हमारे अंदर जो टाइम की जो मैनेजमेंट है, वो भी हमारा टाइम भी हमें पता चल रहा है कि कितने हम क्वेश्चन कर पा रहे हैं, कितने मिनट के अंदर और कितने नहीं हो पा रहे हैं। और जिसके कारण हमें बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस आता है हमारे ऊपर कि हमें ये कर सकते हैं। थैंक यू। हाय एवरीवन, आई एम धारनी शोभा एंड मैंने अभी कैविलियर ज्वाइन किया था 2 मंथ्स पहले एनडीए की कोचिंग के लिए। मैंने तो इसीलिए ज्वाइन किया था बिकॉज मेरे को प्रॉपर गाइडेंस चाहिए था। जैसे मेरा स्टार्टिंग में मैथ्स काफ़ी वीक था, बट हमारे जो मैथ्स के फैकल्टी है शेखर सर, उन्होंने बहुत सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ाया। उन्होंने ऐसे पढ़ाया जैसे हर स्टूडेंट क्लास में एंगेज रहे। एंड उनके वीकली टेस्ट्स भी होते हैं, तो आई थिंक दैट्स वेरी हेल्पफुल, हमारे बैकलॉग नहीं लगते हैं। ओवरऑल उनका पढ़ाने का तरीका सब कुछ बहुत परफेक्ट है। आई थिंक मैथ्स इज़ कम्प्लीटली सॉर्टेड। एंड इंग्लिश की जो हमारी मैम है, इंग्लिश की मैम, उनका 2 टाइप होता है, लाइक उनका 2 तरीका है। लाइक एक क्लास में, लाइक वो क्लास में ग्रामर भी करवाती है एंड वो कैब भी करवाती है।
सो हमारे दोनों टॉपिक्स लाइक कवर हो जाते हैं अच्छे से एंड बहुत अच्छे से पढ़ाती है वो मैम भी। एंड इसके बाद जोग्राफ़ी के सर हमारे मतलब मैंने कभी ऐसे जोग्राफ़ी पढ़ाई नहीं है, वो इतना अच्छे से पढ़ाते हैं, वो विजुअलाइजेशन करवा के पढ़ाते हैं, बहुत डीपली पढ़ाते हैं, विच इज़ रियली नाइस। एंड नेक्स्ट हमारे जो हिस्ट्री एंड पॉलिटी के सर हैं, उसमें तो इट्स बेसिकली स्टोरीज, सो उनके क्लास में यू जस्ट हैव टू सिट एंड लिसन टू हिम। वो बहुत अच्छे से लाइक स्टार्टिंग से एंड तक क्या कैसे हुआ बहुत अच्छे से पढ़ा देते हैं। यू डोंट हैव टू लाइक गिव मोर टाइम टू इट, घर जाके उनके क्लास में बैठ के सुनना इज़ मोर देन इनफ। एंड जो हमारे क्लास में साइंस के फैकल्टीज़ हैं, हमारे फिज़िक्स के जो सर है, ही मेक्स श्योर कि हम क्लास में PYQs अच्छे से कर लें, विच इज़ अ प्लस पॉइंट, विच इज़ रियली नाइस। एंड केमिस्ट्री सर के नोट्स आर मोर देन इनफ, लाइक ओवरऑल आई हैव टू से ऑल द फैकल्टीज आर अमेजिंग and they provide us with what we need, instead they provide us with more. So I think that's like great. I am so grateful I got to be a part of this institute. यहाँ के स्टाफ अच्छे हैं और हमारे डायरेक्टर सर भी हमें लाइक उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से काफ़ी एडवाइजेस देते हैं। सो ओवरऑल एवरीथिंग इज़ अमेजिंग। जय हिंद एवरीवन। मेरा नाम अंशुमन दुबे है और मैं यूपी से हूँ। एनडी की कोचिंग के लिए मैं यूपी से दिल्ली आया और मैंने कैवलियर इंस्टीट्यूट ज्वाइन करा है अबाउट 3 months ago। अब हमारा लास्ट स्टेज चल रहा है और रियली बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील हो रहा है धीरे धीरे, बट डर तो है अंदर, बट कॉन्फिडेंस आना शायद अच्छी बात है। बट मुझे लग रहा है कि हाँ सब कुछ बढ़िया चल रहा है। क्यों बढ़िया चल रहा है? उसका 2 रीज़न यार, एक तो वहाँ के टीचर्स और दूसरा वहाँ का मैनेजमेंट। रियली दोनों चीज़ बेस्ट है यार। अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है और टीचर्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं तो सच में आपको तो पता ही आप कुछ नहीं कर सकते। और कभी कभार ऐसा होता है टीचर्स अच्छे होते हैं और मैनेजमेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं कि टाइम से आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड ना कराना या बहुत कुछ। दोनों वहाँ के बेस्ट हैं रियली। रही बात टीचर्स की, टीचर्स तो यार नेक्स्ट लेवल है। बच्चा सबसे ज़्यादा डरता है मैथ्स का और रियली में मैथ्स टीचर अलग लेवल भाई। अब मैं बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आप खुद समझ लो यार। सच में पता है सबसे ज़्यादा बच्चे डरते हैं कट ऑफ क्लियर नहीं होगी मैथ्स की, 75 मार्क्स नहीं आएंगे, बहुत प्रॉब्लम होगी, बहुत सारी प्रॉब्लम है, मैथ्स नहीं हो पाएगी, बहुत डरता है बच्चा। मैं वहाँ आया, स्टार्टिंग में मेरे नंबर 2-3 शायद ऐसे ही आते थे, ऐसे 2-3 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर ऐसे नंबर आ रहे थे मेरे। मुझे बहुत डर लग रहा था। बट फर्स्ट डे सर ने ये कहा था हमसे कि तुम जिस दिन समझ जाओगे कि मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है क्वेश्चंस के आगे, उस दिन तुम धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ने लगोगे। और रियली अब ऐसा ही हुआ है। अब धीरे धीरे लगता है कि हाँ सर नेक्स्ट स्टेप ये करेंगे क्वेश्चंस में और नेक्स्ट ये होगा। और रियली इसके चक्कर में मार्क्स तो बढ़े ही बढ़े, कॉन्फिडेंस अलग आ रहा है, सब कुछ मतलब ऐसा लग रहा है कि हाँ थोड़ी सी मेहनत जैसी बढ़ाएंगे हल्की सी और बहुत बढ़िया सब कुछ क्लियर हो जाएगा रियली। और सारे टीचर्स अच्छे हैं यार रियली। सबका अलग अलग ट्रिक्स है पढ़ाने की, सब अपने अपने ट्रिक्स यूज़ करते हैं पढ़ाने की। सबको पता है कि कौन से कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाने हैं, कौन से कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ाने हैं, उन्हें सब पता है यार। कौन से चैप्टर ज़्यादा वेटेज के हैं, उन्हें पता है उस चैप्टर को कब पढ़ाना है, उन्हें स्टार्टिंग में पढ़ाना है या लास्ट में पढ़ाना है, उन्हें सब पता है यार रियली। तो मेरे तरफ से तो अगर उन्हें एक तरीके से 5 में से 5 स्टार है रियली। एंड थैंक यू सो मच कैवलियर। जय हिंद। हाय एवरीवन, मैं अकुल। मैं एनडी कोचिंग लेने के लिए द कैवलियर में आया था। तो सबसे पहले यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। मैंने मेनली तो मैथ्स के लिए ज्वाइन किया था क्योंकि मेरे को थोड़ा सा लगा था कि एनडी के लिए मेरा मैथ्स थोड़ा वीक है। उससे पहले मैंने एक बार एग्ज़ाम दिया था तो आइडिया लग गया था कि कोचिंग की रिक्वायरमेंट है, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो फिर मैंने ज्वाइन किया। तो फैकल्टी अच्छी है, मैथ्स वाले सर है, बहुत हार्ड वर्किंग है, मोटिवेट करते रहते हैं। और इंग्लिश वाली मैम भी अच्छी हैं। अब कोई भी चीज़ पढ़ने में आसान तो नहीं है, बट इंग्लिश वाली मैम वो आपको 80 से 90 ले जा सकती है, 90 से 95 ले जा सकती है, 0 से 100 नहीं ले जा सकती। तो आपको भी मेहनत करनी ज़रूरी है। और फिर हम लोग आ जाते हैं। मैं साइंस साइड में था 12th में, तो मेरे पास साइंस के सब्जेक्ट थे। तो मेरे को ये लगता है कि ठीक है आप साइंस के लिए ठीक हो, बट जब ज्योग्राफी और हिस्ट्री की बात आती है तो थोड़ी सी वीकनेस तो लगती है। बाकी ज्योग्राफी वाले सर है वो ज़्यादा डेप्थ में करवाते हैं, मतलब अच्छा पढ़ाते हैं लेकिन ज़्यादा डेप्थ में कराते हैं। और हिस्ट्री की बात हो गई, हिस्ट्री में तो खैर मेरे को थोड़ी नींद आती थी, बट जब पॉलिटी स्टार्ट हुई तो इंटरेस्टिंग थी, उसमें थोड़ा मज़ा आ रहा था। और
हमारे केमिस्ट्री वाले सर हो गए, वो अच्छे हैं, वो अच्छे नोट्स लिखवाते हैं, बस उनके नोट्स कर लो, सफिशिएंट है। उसके बाद फिज़िक्स वाले सर हो गए, फिज़िक्स वाले सर भी अच्छे हैं बट वो ट्रिक्स ज़्यादा करवाते हैं, तो इतनी ट्रिक्स याद रखनी मुश्किल रहती है थोड़ी। बाकी अच्छा है, सारे टीचर्स अच्छे। सर माई सेल्फ मेरी सितारा। तो मैंने आप 3 महीने पहले कोचिंग ज्वाइन की थी सर, और कोचिंग ज्वाइन करने का रीज़न यही था कि एक कॉम्पिटिटिव माहौल मुझे मिल सके और कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाए। मुझे पर्सनली ऐसा लगता था सर कि मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, पर जब आपने कराए क्वेश्चंस, मैंने नोट्स रिवाइज किए और क्वेश्चन किए, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस डेवलप होगा कि मैं मैथ्स सही कर लूँगी सर। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैथ्स में तो प्रॉब्लम होगी नहीं इस एग्ज़ाम में। उसके बाद इंग्लिश मेरी ठीक ठाक थी, पर मुझे कई बार मैम से क्वेश्चन पूछने में हेजिटेशन होती थी, कई बार मैम हाइपर हो जाती थी, कई बार मैम आंसर मतलब बता देती थी, मेरा डाउट क्लियर कर देती थी। और सर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और ज्योग्राफी में ये प्रॉब्लम थी कि मतलब समझ में मुझे सारा है जो सर ने एक्सप्लेन किया, मुझे लर्न भी हुआ, समझ में भी आया, बट सर सिलेबस मतलब जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उतना नहीं कवर हुआ। जैसे ये सिर्फ ज्योग्राफी में 20 टॉपिक्स हुए सर, वो भी सिर्फ इंडियन ज्योग्राफी के। अभी सारा जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, वर्ल्ड ज्योग्राफी मुझे खुद कवर करना पड़ेगा 15 दिन देके अलग से, तो उसमें थोड़ा अलग से एफर्ट लगाना पड़ेगा सर। बाकी हिस्ट्री और पॉलिटी के सर बहुत अच्छे थे, उनकी वजह से मेरा ऑटोमेटिकली मतलब कॉन्फिडेंस आया और सर इंटरेस्ट भी डेवलप हो गया। मेरा हिस्ट्री और पॉलिटी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन उनकी वजह से हो गया सर। तो बाकी जो मतलब जो सब्जेक्ट्स रह गए सर, उन पे मुझे खुद एफर्ट करना पड़ेगा, बाकी सब कुछ ठीक था। और एक चीज़ और सर, मुझे लगा था कि यहाँ पे आके मैं मतलब कंफर्टेबल नहीं हो पाऊंगी, लेकिन सर हमारी क्लास सच में बहुत अच्छी थी, मतलब अलग अलग स्टेट के बच्चे थे, लेकिन मैं मतलब कभी अनकंफर्टेबल नहीं हुई। और एक चीज़ और सर, जब इकोनॉमिक्स की क्लास होती है हमारी, हम जब ऊपर जाते हैं सर, वो क्लास इतनी अनकंफर्टेबल कर देती है सर, वहाँ पे मुझसे ही कोई क्लास नहीं जाती। और ये पर्सनल एक्सपीरियंस है सर, अगर अभी बीको की क्लास होगी तो मैं जाके नहीं ले सकती वहाँ पे, वर्स्ट क्लास है सर मेरी जिंदगी की जिसमें मैं बैठी हूँ। बाकी सब कुछ अच्छा था। Everyone, my name is Gargi Janandani and I'm from Jharkhand. झारखंड से यहाँ दिल्ली 3 महीने पहले आए थे द केवलियर में एनडी की कोचिंग के लिए। एंड यहाँ पे सिंस हम अपने घर से बहुत दूर आए थे, तो एवरीथिंग वाज चेंज्ड फॉर मी, मतलब एवरीथिंग। लेकिन यहाँ पे जितने टीचर्स हैं उन्होंने इमोशनल सपोर्ट भी दिया, एंड देयर वाज दिस एटमोस्ट केयर फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट फॉर मी ओनली, फॉर ऑल ऑफ अस। एंड उसके बाद पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सिंस एकेडमिक स्टडीज़ और कॉम्पिटिटिव स्टडीज़ बहुत अलग होता है, तो फ्रॉम स्कूल लेवल वहाँ से निकाल के हमें एक सराउंडिंग्स या फिर इन्वायरमेंट देना कॉम्पिटिटिव लेवल का, वो यहाँ की टीचर्स ने बहुत अच्छे से किया। फर्स्ट डे तो सब कुछ बहुत अजीब था, बट यहाँ पे धीरे धीरे जब सब कुछ हम यहाँ पे इंडल्ज हो गए तो सब कुछ फिर अच्छा लगने लगा, क्योंकि टीचर्स सिर्फ क्लास में माहौल सीरियस नहीं रखते थे, बहुत हंसाना, तरह तरह की बातें बताना, सब कुछ था। स्टार्टिंग फ्रॉम मैथ्स, Shekhar sir, he is one of the best maths teachers I've ever met. And उसके बाद फिर मैम, इंग्लिश वाली मैम, she is a bit strict, but वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाती भी हैं एंड केयर भी करती हैं। उसके बाद साइंस वाले सर को मेरे से कोई दिक्कत था, क्योंकि शायद मेरे नंबर 12th के बोर्ड्स में ज़्यादा आ गए थे, उनको लगता था कि उनको सब आता है, बट ऐसा नहीं है, गलती तो उनसे है। उसके बाद फिर फिज़िक्स वाले सर भी बहुत अच्छे से पढ़ाते थे, कॉन्सेप्ट्स काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गए फिज़िक्स में। देन ज्योग्राफी था थोड़ा सा, वो भी सर का सेल्फ प्रेजिंग बहुत ज़्यादा था, लेकिन ओवरऑल पढ़ाते अच्छा थे। देन बाकी सब कुछ ठीक था, काफ़ी दोस्त भी बनाए यहाँ पे, और एवरीथिंग वाज ओके। My name is पंकज राजपूत, आई एम फ्रॉम राजस्थान। मैंने कैवलियर को 3 महीने पहले ज्वाइन किया था फॉर एनडीए बैच, और आई थिंक यहाँ की जो फैकल्टी है वो बहुत अच्छी है। जैसे कि मैथ वाले सर शेखर सर, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है हमें। एंड यहाँ पर हर सैटरडे वीक में टेस्ट होता है जो कि आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है फॉर प्रिपरेशन। एंड एनडीए की प्रिपरेशन बहुत बड़ी है, इसके लिए हमें पढ़ने से हमारा काम नहीं चलता। इसके लिए जो टीचर है उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है, बहुत बताया, रिसोर्सेज बहुत हैं जैसे कि यूट्यूब पे, बट जो ऑफलाइन स्टडी होती है वो यूट्यूब से बहुत अच्छी होती है। एंड यहाँ पर सब टीचर अच्छे हैं, जैसे कि मैथ वाले सर तो क्या ही बोलूँ मैं,
और इंग्लिश वाली मैम हैं वो बहुत अच्छी हैं। वो जो वीकनेस होती है वो सब बच्चों की बताती हैं, उन पे ध्यान देते हैं और उन पे वर्क करते हैं। एंड जो फिजिक्स केमिस्ट्री जो साइंस है उनका जो सिलेबस है वो पहले बहुत धीरे चलाते हैं, लेकिन लास्ट में आके उसकी स्पीड एकदम से बूस्ट कर देते हैं। और जैसे कि मैं साइंस मैथ से हूँ इसलिए मुझे ये जीएस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, और अब थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट बनने लगा है। उसके बाद में ज्योग्राफी वाले टीचर हैं वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बट उनको सिलेबस के बारे में नहीं पता। आई थिंक वो पहली बार पढ़ा रहे हैं। और